किया है। इसमें जो क्या वजह मान रहे हैं, क्यों बाइकआउट हुआ है, क्या है जो यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा है बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से? देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट। और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है, जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अक्टूबर और नवंबर की। क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीजन चलता है, एक महीने का। मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये एक महीने का बहुत फुल सीजन होता है और बहुत मतलब अधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50-60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट रहता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियां पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है, यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का, जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है, उसका पर डे हिमाचल में 5,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5,000 रुपये जो टैक्स है, और बस का भी, जो बड़ी बसेज है उसका भी 5,000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है। और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2,500 से 3,000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये पर डे है। टूरिस्ट 5,000 रुपये पर डे देता है और 7-8-10 दिन के लिए गाड़ी पैक कर लेता है, जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी पूरा घूम के जाता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है, अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज है। उसके अलावा हमें बाहर की टैक्सियों की भी जरूरत पड़ती है सीजन के अंदर। हजारों लाखों टैक्सी है जो बाहरी राज्य से भी आती है। तो जितने भी बाहर के ट्रैवल एजेंट है वो बाहरी राज्य से भी टैक्सी लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों ने इसीलिए वर्कआउट किया कि 5,000 रुपये पर डे ट्रैवल एजेंट ले रहा है टूरिस्ट से, और 5,000 रुपये टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देगा ना वो, इसीलिए वो लोगों ने बुकिंगें कैंसिल कर दी वहां पर मैक्सिमम। तो यही कारण है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी भी कुछ खबरें आ रही है कि चंडीगढ़ जैसे पंजाब में हिमाचल की गाड़ी को रोका जा रहा है, वहां से पिकअप नहीं करने दिया जा रहा है। तो है तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ खबरें आई है, कुछ ये भी है कि कुछ पंजाब में मैं पंजाब की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो 17 सीट वाला टेम्पू है, बड़ा वाला टेम्पू, 12 सीट वाला नहीं, 17 वाला सीटर वाला टेम्पू, उसका टैक्स भी वहाँ 3,000 से 3,500 रुपये टैक्स दिया जाता है पर डे का, उसको भी कम किया जाए, ठीक है। और पंजाब में जो हमारे HP नंबर गाड़ी जाती है टेम्पो ट्रैवलर, उसका टैक्स 500 रुपये पर डे है, ठीक है। यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से जो है। पर 5,000 नाजायज है, वो तो सीधा सीधा जो असर है वो टूरिस्ट की जेब पे जाएगा। मतलब 5,000 रुपये वो घूमने का देगा, 5,000 रुपये पर डे टैक्स देगा। मतलब अगर वो 10 दिन के लिए घूमने आ रहा है तो उसको 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का हुआ है नहीं हुआ, वो अभी हमें सरकार से बात करनी है। क्योंकि सरकार कुछ पता लगा है कि सरकार कह रही है कि हमने 12 सीट और 13 सीट में टैक्स नहीं लगाया है, ये टैक्स जो लगा बड़ी बसों पे लगा है। अगर बड़ी बसों पे भी लगा है तो 5,000 रुपये पर डे बहुत ज्यादा है। और रही टेम्पो ट्रैवलर की 12 और 13 सीट की, वो तो नाजायज है, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 100 रुपये टैक्स होता है पर डे का, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है पर डे दे सकता है टूरिस्ट। बट 5,000 रुपये पर डे टैक्स देना और उसके बाद 5,000 रुपये गाड़ी वाले को देना, 10,000 रुपये पर डे, ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं जो इस तरह का देगा।